तो हमारी आज की मूवी एक कोरियन सर्वाइवल मूवी होने वाली है और हमारा आज का गोल है अगली वीडियो आने से पहले 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करना। और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक तो करवा ही दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें यांग नाम का एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है। वो अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो यांग को कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यह बिल्डिंग गिरने वाली है। लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनता और जैसे ही वो अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाता है वैसे ही बिल्डिंग गिर जाती है और कहानी सीधा 3 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती है और हर तरफ पानी और खाने की कमी होती है, जिसकी वजह से चोई नाम का एक लड़का एक मगरमच्छ का शिकार करने की कोशिश करता है। लेकिन तीर लगने के बाद भी वो मगरमच्छ जिंदा बच जाता है और चोई के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो मगरमच्छ चोई को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नामसुन नाम का एक आदमी आ जाता है और वो चोई को बचा लेता है। और इसके बाद हमें सुना दिखाई जाती है जिसकी दादी उसके लिए थोड़ा सा पानी लेकर आती है और वो सुना से कहती है कि अब तुम्हें यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए जहाँ तुम्हें अच्छा खाना और पानी मिल पाए। लेकिन सुना कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली और मैं यही रहकर आपकी देखभाल करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें चोई और नामसुन दिखाए जाते हैं जिन्होंने बेडलैंड में अपनी एक दुकान खोल रखी होती है और वो उस दुकान में अपना शिकार किया हुआ सामान बेच रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर सुना अपनी दादी के साथ आती है और वो नामसुन को अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग देती है, जिसे देखकर नामसुन बहुत खुश हो जाता है और वो उसे एक मगरमच्छ का एक बड़ा सा टुकड़ा ऑफर करता है। और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और सभी को खदेड़ने लगते हैं। और उनकी इस हरकत से जब वहाँ के लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोग हमें परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो, तो उन गुंडों का लीडर कहता है कि हम अपार्टमेंट से आए हैं और हम यहाँ से 18 या फिर 18 से कम उम्र वालों को ले जाने के लिए आए हैं और लेकर ही जाएंगे। और उसकी ऐसी दादागिरी देखकर नामसुन सनक जाता है और उसे पटक कर कहता है कि आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम लोगों के छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हीं लोगों में बांट दूंगा। और नामसुन की धमकी सुनकर उनका लीडर कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे बॉस का नाम टाइगर है। तो नामसुन कहता है कि क्या तुम्हारे बॉस को नहीं पता कि मेरा नाम नामसुन है। और जैसे ही नामसुन अपना नाम बोलता है वैसे ही सभी लोग सख्ते में आ जाते हैं, क्योंकि नामसुन तो असल में एक बहुत ही खतरनाक वाला बॉक्सर था जो एक ही पंच में अच्छे अच्छे को ढेर कर दिया करता था। और उसका नाम सुनते ही वो लोग भाग जाते हैं। और जब वो दोनों भी वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर सुना की फैमिली से बातें करने लगते हैं और उन लोगों की लीडर एक टीचर होती है और वो सुना और उसकी दादी से कहती है कि दुनिया खत्म हो चुकी है और हम 18 और 18 से कम उम्र वालों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वो आगे चलकर दुनिया को अच्छे से संभाल पाएं। और हमारे पास एक ओल्ड एज होम भी है जहां हम बूढ़े लोगों का ख्याल रखते हैं। और ये सुनते ही सुना और उसकी दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी रात को हमें नामसुन और चोई के बीच की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पर चोई नामसुन से कहता है कि यार मैं सुना से बहुत प्यार करता था और मैं अब उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, चलो ना उससे मिलके आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें टीचर और उसका पूरा ग्रुप दिखाया जाता है जो अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी सुना की दादी और एक दादाजी की तबीयत खराब होने लगती है। और उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए वो टीचर उन दोनों को हेल्थ कैंप के लिए भेज देती है और बाकी लोगों से कहती है कि जैसे यह दोनों ठीक हो जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएंगे। लेकिन असल में यह सब उसकी चाल होती है, क्योंकि उन्हें बूढ़े लोगों की कोई जरूरत नहीं होती और वो उन दोनों को मारने वाले होते हैं। और तभी वहाँ पर नामसुन और चोई पहुँच जाते हैं और अपार्टमेंट वालों की ऐसी हरकत देखकर नामसुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को पीटने लगता है। लेकिन सबसे अजीब बात, उन्हें कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। और तो और इनकी स्पीड भी इतनी तेज होती है कि इन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन कहां से कैसे हमला कर रहा है। और तभी नामसुन अपनी शॉटगन निकालता है और एक के माथे के बीचों बीच ठोक देता है। और यहाँ वो समझ जाते हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट देकर ही मारा जा सकता है, क्योंकि यह लोग नॉर्मल इंसान नहीं म्यूटेंट्स हैं। देन यह दोनों सुना की दादी को दफनाने के बाद सुना की दादी की मौत का बदला लेने और अपार्टमेंट में क्या चल रहा है इसका पता लगाने के लिए अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात ली नाम की एक आर्मी ऑफिसर से होती है। और वो उन्हें बताती है कि जब दुनिया तबाह हो रही थी तब एक यांग नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर धरती पर खाना पीना खत्म हो गया तो हमें धरती को चलाने के लिए ऐसे ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी जो बिना खाना पानी के भी काम कर पाए। और इसलिए उसने 18 साल या फिर 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनके बोन मैरो की मदद से एक ऐसा सुपर सीरम बनाना चाहता था जिसकी मदद से वो ऐसे इंसान बना सकता था जो कि इमोर्टल हो सकते थे। लेकिन मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यह जो भी हो रहा है गलत है, इसलिए मैंने इनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन हमारा सर्जेंट अभी भी इनके साथ काम कर रहा है। इसके बाद हमें साइंटिस्ट यांग दिखाया जाता है जो सभी लोगों का वेलकम करता है और वो सबसे पहले तो सभी को पानी ऑफर करता है और इसके बाद कहता है कि यहाँ आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी और इसके लिए आप लोगों को यहाँ के कुछ नॉर्मल कामों में हमारी हेल्प करनी होगी। और वहीं दूसरी तरफ ली बताती है कि अपार्टमेंट के चारों तरफ मिलिट्री के आदमियों का घेरा है और उनसे बचने के लिए हमें अच्छी खासी टीम की जरूरत पड़ेगी। और तभी नामसुन को टाइगर का ख्याल आता है और वो लोग उससे मिलने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वह लोग टाइगर के अड्डे पर पहुंचते हैं
है तो टाइगर के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इसी वजह से यहाँ पर मार कुटाई शुरू हो जाती है और नामसून मार मार कर टाइगर से उसका सच उगलवा लेता है और टाइगर नामसून को बताता है कि हमें हर हफ्ते बच्चों का एक स्लॉट अपार्टमेंट भेजना होता है और इसके बदले अपार्टमेंट से इन्हें कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपार्टमेंट की लैब में साइंटिस्ट यांग सर्जेंट को इंजेक्टिफाई कर रहा है और इंजेक्शन लगने के बाद वो सर्जेंट कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि सिर्फ एक ही इंजेक्शन काफी होगा इमोर्टल बनने के लिए, लेकिन तुम तो मुझे हर हफ्ते इंजेक्शन दे रहे हो। तो यांग कहता है कि चिंता मत करो, अभी हमें कुछ और बच्चों की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें कोई और इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें एक लड़की के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढते हुए डॉक्टर यांग की लैब में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी को एक मशीन से कनेक्ट किया हुआ है और जब वो अपनी बेटी को ले जाने लगते हैं तो उस मशीन में कुछ खराबी आ जाती है और उस लड़की की मौत हो जाती है और इस बात से यांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ को मार देता है और ये सारी घटना सुना भी देख रही होती है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती कि डॉक्टर यांग उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि नामसून, ली और चोई टाइगर की मदद से अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और उनके ऊपर आर्मी वाले अटैक कर देते हैं और यहाँ पर यांग अपने म्यूटेंट्स को नामसून के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन नामसून अकेला ही सबको ठिकाने लगा देता है। और तभी वहाँ पर वो सर्जेंट भी आ जाता है जिससे ली लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके सामने हारती नजर आ रही होती है, इसलिए चोई जल्दी से जाकर टीचर को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन वो सर्जेंट कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं इतना शक्तिशाली हो चुका हूँ कि मैं किसी को भी आसानी से हरा दूंगा। और तभी वहाँ पर नामसून भी आ जाता है और यहाँ पर हमें सर्जेंट और नामसून के बीच में एक तगड़ी वाली फाइट दिखाई जाती है और तभी नामसून के हाथ में एक चाकू लग जाता है और वो सर्जेंट की गर्दन काट देता है। और वहीं दूसरी तरफ चोई उस लैब में पहुंच जाता है जहाँ पर सुना होती है और वो जैसे तैसे उसे बचा लेता है। देन डॉक्टर यांग अपना दिमाग लगाता है कि यह जगह तो तबाह होने वाली है, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाऊं। और जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर अपार्टमेंट से निकलने ही वाला होता है कि उससे बाकी बच्चों के पेरेंट्स पकड़ लेते हैं और तभी डॉक्टर यांग के हाथ बंदूक लग जाती है और वो उन लोगों पर गोली चला देता है और तभी एक गोली गलती से उसकी बेटी को भी लग जाती है जिससे उसकी बेटी की मौत हो जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सभी को खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी में सीरम का रिएक्शन शुरू हो जाता है और उसको उल्टियां होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है और बुरा का नतीजा बुरा ही होता है। और मूवी के एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग वापस बेडलैंड में आ गए हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी के मजे उठा रहे हैं और इसी के साथ साथ इस कमाल की मूवी का एंड हो जाता है। और अब सवाल ये आता है कि क्या आपने सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो यार, अगली वीडियो से पहले हमें 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। और तो और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक्स तो करवा ही दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।